नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे रैंकिंग अरेंजमेंट पे बात कर रहा था रीजनिंग के, जिसमें आपको टाइप 2 तक पढ़ा चुका था। मैंने आपको न्यूनतम संख्या निकलवाना सिखा दिया था। आज हम बात करेंगे उसी के आगे, न्यूनतम संख्या की आगे। तो न्यूनतम संख्या जब हम पढ़ रहे थे तो न्यूनतम संख्या को हम हर स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते। न्यूनतम संख्या को हर स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते तो हम किन स्थितियों में न्यूनतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। न्यूनतम संख्या निकालने का शॉर्ट फार्मूला क्या होता है? न्यूनतम संख्या का सूत्र निकालने क्या होता है? एस डी माइनस का एम डी माइनस का 2 प्लस का बी डी, यही होता है। इसको हम हर स्थिति में नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो किन स्थितियों में इसको ज्ञात कर सकते हैं ये देखते हैं। एस डी माइनस एम डी और एस डी माइनस एम डी दोनों तरफ। अगर यदि एस डी माइनस एम डी का मान, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, आप समझिएगा। यदि एस डी माइनस एम डी का मान यदि एस डी और एम डी का मान 2 से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या का मान नहीं निकाल सकते। न्यूनतम संख्या का मान, अभी आप लिख लीजिए, मैं सवाल द्वारा आपको समझा दूंगा। न्यूनतम संख्या का मान नहीं निकाल सकते। यदि यहां पे एस डी माइनस एम डी का मान 2 से ज्यादा हो तो हम न्यूनतम संख्या का मान निकाल सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको समय है आपके पास 5 सेकंड। यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या का मान नहीं निकाल सकते हैं। यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से ज्यादा हो तब हम न्यूनतम संख्या का मान निकाल सकते हैं। और न्यूनतम संख्या का फार्मूला क्या होता है? एस डी माइनस एम डी माइनस 2 कोष्टक में प्लस बी डी होता है। मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा चुका हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने, किसी मेरे भाई ने अगर इसके पहले की बातें को नहीं समझा है, वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज जाकर पहले वीडियो देख ले। इसके आगे की बात की, आज की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो इसको मैं आपको एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं। तो आइए सवाल पे चलते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है। स्कूल की एक कक्षा में प्रारंभ से राम का स्थान 10वां है तथा अंत से सीता का स्थान 4था है और इन दोनों के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो कुल संख्या और न्यूनतम संख्या आपसे पूछा है। अब मैंने आपको अभी बताया कि न्यूनतम संख्या को हर स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम है तब आप न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। यदि एस डी और एस डी माइनस एम डी का मान 2 से ज्यादा है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुल संख्या पूछा है, तो कुल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपको बताया था। कुल संख्या का मतलब क्या होता है? सभी संख्या को जोड़ देना है। एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी, सभी संख्याओं को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। एस डी यहाँ पे क्या है, स्मॉल डिजिट यहाँ पे क्या है, 4 है। एम डी क्या है, यहाँ पे 3 है। बी डी यहाँ पे क्या है, 10 है। तो 10 3 13 4 17, यानी कि 17 उस पर क्या हो जाएंगे, कुल व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कुल संख्या हो जाएगी 17। अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है तो न्यूनतम संख्या का फार्मूला क्या होता है? एस डी माइनस का एम डी माइनस का 2 प्लस का बी डी, यही होता है। एस डी का मान यहां पे क्या है, एस डी का मान यहां पे क्या है, 4 है। एम डी का मान यहां पे क्या है, 3 है, माइनस का 2 अब प्लस का बी डी यहां पे क्या है, 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 5, यानी कि आ जाएगा 9 आ जाएगा। और मैंने अभी आपसे बताया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से अगर ज्यादा है तब तो आप न्यूनतम संख्या निकालने में सक्षम है। यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम है तब आप न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे देखिए एस डी का मान यहाँ पे क्या है 4 है, एम डी का मान यहाँ पे क्या है 3 है, बराबर 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या है 2 से मान क्या है छोटा है, इसलिए ये न्यूनतम संख्या यहाँ पे निकाल नहीं सकते। अब यहाँ से आपको देखने से तो लग रहा होगा कि 9 आ रहा है, लेकिन जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका मान 2 से कम आया है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, आप लोगों को। अब जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेट होगा कौन सा, ऑप्शन में ये भी दिया है 17 और 9। 17 यहाँ पे क्या है कुल संख्या और 9 यहाँ पे क्या है न्यूनतम संख्या, जो कि आंसर यहाँ पे गलत है। जो आपका आंसर है मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, 17 और 9, इसमें कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा। कुल संख्या अगर पूछे तो सभी संख्याओं को जोड़ देना है, एस डी, एम डी और बी डी। अगर कुल संख्या में एम डी को हटा दे, अगर मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या को नहीं दिया है, तब आप यहाँ पे कुल संख्या निकाल नहीं सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कुल संख्या निकालने के लिए आपको एस डी का भी मान पता होना चाहिए, एम डी का भी मान पता होना चाहिए और बी डी का भी मान पता होना चाहिए। एस डी क्या होता है स्मॉलर डिजिट होता है, एम डी क्या होता है मिडिल डिजिट होती है और बी डी क्या होता है बिगर डिजिट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए एक क्वेश्चन और पढ़ाता हूं मैं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राजेश का स्थान प्रारंभ से 10वां है तथा श्याम का अंत से स्थान 6वां है। इन दोनों के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपसे पूछा क्या है न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, यानी कि कुल संख्या। अगर कुल संख्या की बात करें यहाँ पे तो कुल संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर कुल संख्या की बात करते हैं यहाँ पे एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी, एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी। एस डी यहाँ पे क्या है स्मॉलर डिजिट, यहाँ पे क्या है 6, एम डी यहाँ पे 2, बी डी में यहाँ पे क्या है 10, कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे कुल संख्या तो हो जाएगी 18। आपसे पूछा क्या है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या के लिए कंडीशन होती है एस डी माइनस एम डी माइनस का 2 प्लस का बी डी आपका फार्मूला होता है। अब एस डी माइनस एम डी का मान, यदि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से अधिक है तब तो आप न्यूनतम संख्या निकाल लेंगे। यदि न्यूनतम संख्या एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम है तब आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले आपको चेक करने का काम है। तो यहाँ पे क्या है एस डी यहाँ पे क्या है 6 और एम डी यहाँ पे क्या है 2, तो 6 में 2 के 4, जो कि 2 से यहाँ पे अधिक है, इसलिए आप न्यूनतम संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का 2 अब प्लस का बी डी यहाँ पे क्या है 10, कितना आ जाएगा 2 प्लस 10 यानी कि 12। यहाँ पर न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी और अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 18 और 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। तो इस तरह से आप न्यूनतम संख्या के जितने भी आपको टाइप बन सकते थे आपको बता दिया गया है। कुल संख्या टाइप 1 और टाइप 2 आपका खत्म हो चुका है पूरी तरह से। मैं जब कल पढ़ाऊंगा टाइप 3 स्थान प्रतिस्थापन, ये पढ़ाऊंगा विकर्ण संबंध, इस पे आपको कल हम बताएंगे टाइप 3 का चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग रैंकिंग के टाइप 1 टाइप 2 कुल संख्या यानी कि अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या और टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। आप अपनी किताब से टाइप 1 टाइप 2 के सवाल लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी विद्यार्थियों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल हमें भेज देते, हम उसको सॉल्व करा देंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जिन विद्यार्थियों ने, जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।